वेरी गुड विशेस टू एवरीवन। सो ऑल माय व्यूवर्स, आज की एक स्पेसिफिक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो आने वाले समय में यानी इस साल में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं, शादी का सीज़न आने वाला है। तो जैसे ही तुलसी विवाह हो जाएगी, उसके बाद से शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो आज की रीडिंग मैं उनके लिए करना चाहती हूँ, वो मेरे प्यारे व्यूवर्स, वो मेल फीमेल कुछ भी, जो भी कोई हो, जो अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं इस साल में, आने वाले महीनों में, उनके लिए ये जो उनका मैरिड लाइफ है आने वाला, जो इस विवाह के बंधन में वो बंधने जा रहे हैं, वहाँ उनके रिश्ते कैसे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थोड़ी देर आप सब अपने सोल से कनेक्ट हो जाइए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, जिससे ये रीडिंग आपकी एनर्जी कैच कर सके। कार्ड्स अच्छे से सब शफल करें। Let's start. Okay, so कार्ड सारे निकल चुके हैं आपके। And bottom of the deck you can see the Empress. wow, अद्भुत रीडिंग आज की अमेजिंग होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक इज इंडिकेटर, ओके, कि हाउ आवर रीडिंग इज गोइंग टू बी। सो सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग फटाफट से। Celebration, 3 of Cups, the Hanged Man, just give me few seconds, let me arrange all cards, then reading की शुरुआत करेंगे। वाओ, लवर एनर्जी। ओके, ओके, सो सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल है। जैसे जैसे रीडिंग होगी मैं कार्ड्स को ऊपर शिफ्ट करती जाऊंगी। सो थोड़ा सा स्पेस एडजस्टिंग नहीं हो पाया है, बट सारे कार्ड्स मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जिस किसी की भी एनर्जी है, सी यहाँ मुझे मिक्स एनर्जी मिल रही है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बट वन थिंग इज क्लियर, जो भी ये रीडिंग देख रहे होंगे, ओके, जो भी पर्सन ये वाली वीडियो देख रहे होंगे, ये वाली रीडिंग देख रहे होंगे, फॉर डैम श्योर दे आर वेरी स्ट्रांग पर्सन। उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग कैरेक्टर। दे आर वेरी क्लियर, थॉट्स बहुत क्लियर है, क्या करना है, कैसे करना है। यानी कि आपने ये जो अपने शादी के लिए डिसीजन लिया होगा, अपने रिश्ते के लिए, उसके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, डीप थिंकिंग। ऐसे ही नहीं कि कोई प्रपोजल है और एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग आपने की है। या फिर ये आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई प्रपोजल आपके सामने आए तो आपको उसके बारे में डिटेल में सारी इंक्वायरी कर लेनी है, बहुत अच्छे से उसको पहले सोच लेना है हर एंगल से। कई बार हम सिर्फ फाइनेंस देख के शादी कर लेते हैं कि भाई
सामने वाले पर्सन है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि अगर लड़की की शादी है तो वहाँ पे फैमिली बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, बट यहाँ आपको सब कुछ देखना है। ओके ओके। या फिर अगर आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपने जो भी डिसीजन लिया है बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिया है, काफ़ी पेशेंसली ट्राई मतलब टाइम दे के फिर आपने फाइनल कोई डिसीजन लिया है। जजमेंट, ये जिस किसी रिश्ते में आप बनने जा रहे हो वो रिश्ते में आपके साथ पूरा पूरा जजमेंट होगा, या फिर ऐसे कह लो ये जो भी प्रपोजल्स आपको मिले हैं शादी के, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट जो डीड्स थे उसका ये रिजल्ट होने वाला है। सो इट्स लाइक एन जजमेंट, है ना, कि जो चीज़ें भी आपको मिल रही है वो आपकी लाइफ का पार्ट है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जस्ट यस। सो जजमेंट यहाँ पे, और आगे इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, यहाँ पे काफ़ी मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी होगी और ब्लेसिंग्स बहुत है आपके पास। आपको जो ये रिश्ता मिला है या जो मिलेगा फ्यूचर में, उस पे भगवान की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। बहुत सेलिब्रेशन, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 3 साल तक, ठीक है, अगर मैं ये उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ जो ये ईयर में जिनकी शादी होगी। ओके, सो 3 साल तक आपका जो समय होगा इट्स लाइक सेलिब्रेशन, फुल सेलिब्रेशन मोड। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिस किसी फैमिली में, अगर कोई फीमेल है वो जिस किसी फैमिली में जाएंगी तो वहाँ के लिए कहते हैं ना कि बहुत ही लकी होंगे वो, बहुत लकी, यानी जिस घर में वो जाएंगे वहाँ जाते ही खुशियाँ ही खुशियाँ, सेलिब्रेशन, गुड लक, फन, यानी वहाँ का ऑरा पूरा बदल जाएगा आपके जाते ही। वहाँ पे ग्रोथ, एनर्जी, हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सब खुश, आप सबको खुश रखोगे, आप भी वहाँ बहुत खुश रहोगे। और ये जो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन का पीरियड है वो लंबा चलने वाला है, यानी 3 years इट्स टू मच, है ना। नई बहू आती है तो 1-2 साल में वो पुरानी हो जाती है, बट यहाँ पे आपके आने की जो खुशियाँ हैं वो 3 सालों तक सेलिब्रेट होती रहेंगी, सेलिब्रेट होती रहेंगी इन द सेंस आपको एक नई बहू के रूप में या घर में एक अपने फैमिली मेंबर की तरह बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। द हैंगमैन, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ थोड़ा सा आपको टैकल करने में लगेगा कि मैं इनकैपेबल हूँ, हैंगमैन, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हो बिकॉज यू हैव इनफ नॉलेज, आपके पास बहुत ज्ञान है, आप थोड़ा सा विचार करोगे और आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ये पोटेंशियल आपके पास होगा। सी ऐसे कोई मेजर हर्डल नहीं दिख रहा है मुझे कमिंग ईयर्स में। आगे रीडिंग चलेगी तो बताऊंगी, थोड़ा सा आगे चल के कुछ चीज़ें आने वाली हैं। ये स्टार्टिंग पीरियड जो है ये ब्यूटीफुल। नाउ इन रिश्तों में आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि रिश्तों में जो कुछ आप फेस करोगे वो जजमेंट तो है ही, इट्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जीवन चक्र का पहिया जैसे घूमता है वैसे, जैसे यहाँ पे आप सेलिब्रेशन मोड में हो, फन एनर्जी में हो, सो कुछ सालों बाद, जो कि ऑब्वियस है हर किसी की लाइफ में इस तरह के साइकिल्स ही चलते हैं, कुछ समय बाद आपकी एनर्जी यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल आने वाला है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि आप अगर जॉब कर रहे हो, वर्किंग हो और फैमिली भी आपको मैनेज करनी है तो आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। स्टार्टिंग पीरियड में आप थोड़ी सी हर्डल फेस करोगे। ये जो कार्ड है हैंगमैन का वो ये दिखा रहा है कि सारा पोटेंशियल है आपके पास, बट शुरुआत स्टेज में आप थोड़ा हेजिटेट रहोगे
कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करना है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचोगे दूसरों के बारे में कि मैं अगर ऐसा करूं तो लोग क्या कहेंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए मेरे इस स्टेप से। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी, बट आफ्टर फ्यू इयर्स, है ना, कुछ समय तक ये चीज़ें आपके जीवन में बनी रहेंगी। बट डोंट वरी, इट्स नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, इट हैपन्स विद एवरीवन, ओके। बट बहुत जल्दी, विद इन फ्यू ईयर्स, 3 to 4 years के अंदर, यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग, और वो भी बहुत ही अच्छे से मैनेज करके। आपके फैमिली मेंबर्स आपको बहुत लकी कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप जैसे ही उस फैमिली में एंटर करोगे, एक पॉजिटिव ऑरा वहां स्प्रेड होगा, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। उनकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो 360 डिग्री चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जीवन चक्र का पहिया उनका बहुत अच्छे से बदलने वाला है। और कैसे बदलेगा? एबंडेंस, ग्रोथ। आप देख सकते हो कि फैमिली में हर कोई, अगर ऐसा कोई हो जिसके पास जॉब नहीं है कोई, या फिर कोई बिजनेस है जिसका मंदा चल रहा है, तो सारी चीजें वहां ग्रो होने लगेंगी आपके जाते ही। ओके, नोट माय वर्ड्स। सो यू आर वेरी लकी फॉर योर इन-लॉज हाउस, फॉर योर हस्बैंड, ओके, नॉट ओनली फॉर योर हस्बैंड, फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, सबके साथ जजमेंट हो रहा है। यानी हम जब एक फैमिली में रहते हैं तो हम सबके कर्मास कहीं ना कहीं सेम पैटर्न के होते हैं। दैट्स व्हाई वी बिलोंग टू वन फैमिली। बिकॉज आप देखते हो कि किसी फैमिली में कोई कार्मिक चल रहा है तो सारे लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि सबके कर्मा कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पास्ट लाइफ को लेके। तो यहाँ पे भी जो ये गुड फॉर्च्यून ये देख रहे हैं, ये जजमेंट जो हो रहा है, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ देयर गुड पास्ट डीड्स। पास्ट समय में उन्होंने कुछ अच्छे कर्मास किए थे। हो सकता है जैसे कि आपकी मदर इन लॉ हों या आपके सिस्टर इन लॉ हों, दे आर वेरी जेन्युइन एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको इस तरह के पर्सन मिल रहे हैं जो बहुत ज्यादा खुशहाली लेके आ रहे हैं। लव बहुत ज्यादा मिलेगा आपको पूरे परिवार से। लवर की एनर्जी में आप खुद भी बहुत ही ज्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में रहने वाले हो, और लोगों से भी आपको भरपूर प्यार मिलने वाला है। फुल ऑफ एबंडेंस, ग्रोथ, गुड लक, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, ओके। बट स्टिल इतनी अच्छी रीडिंग चल रही है, बट स्टिल डाउन लाइन में कुछ कार्ड्स ये निकले हुए हैं। अब इसको मैं थोड़ा डिटेलिंग कर लेती हूँ। ये कार्ड्स देखो क्या कहते हैं। समथिंग विल हैपन। कुछ और चीजें, कुछ राज, गहरे राज यहाँ छुपे हुए हैं। मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप लोग कुछ सालों बाद आपकी फैमिली से दूर स्टे करो, या हो सकता है किसी बिजनेस प्रपोजल को लेके या जॉब को लेके आप बाहर जा सकते हो। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हो, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इसके भी चांसेस है, पॉसिबिलिटीज दोनों है। फिर आप देखिए आपकी सिचुएशन कैसी होगी। बट चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है। हो सकता है एक ही एरिया में हो बट आप अलग अलग जगह रहोगे, ये मुझे इंडिकेशंस मिल रहा है। एंड ये थोड़ा समय के बाद होगा, ऐसा नहीं कि आप गए कल और ऐसा हो जाएगा, नो। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ये देख पा रही हूँ कुछ चेंजेस है, या फिर बिकॉज ऑफ सेपरेशन भी हो सकता है फैमिली में। जैसे कि बड़ी जॉइंट फैमिली एक साथ है, देन बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो सेपरेट हो जाते हैं। बट यहाँ जो सेपरेशन है उसके बाद जस्ट बाद आया टावर कार्ड, तो ये सेपरेशन मुझे कुछ पीसफुल सेपरेशन नहीं लग रहा है, कुछ कड़वाहट भरा सेपरेशन लग रहा है। एज यूजुअल
हर शादी में ये होता है, हर फैमिली में यही होता है ज़्यादातर, कि जब शुरुआत के दिन होते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छे से गुजरता है, बिकॉज जो न्यू मेंबर आता है फैमिली में वो अपना 100% लव केयर अटेंशन देते हैं। बट एक टाइम के बाद फिर वो उनको रियलाइज होता है कि भाई हमारी भी कुछ आइडेंटिटी है, हमारे भी कुछ सपने हैं। तो ये चीज़ जो है सेपरेशन वाली या दूर जाने वाली, वो मुझे लग रहा है आप अपनी किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए ही इस सिचुएशन में आने वाले हो। कोई आपका ड्रीम है, कुछ आपका सपना है जो आप साथ में नहीं पूरा कर पा रहे हो, जिसके लिए आपको इतना स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ रहा है। आप एक पावरफुल पोजीशन में आके इस तरह से एक्शन ले रहे हो। सी, आप देख सकते हो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। द हैंगमैन, आपकी एनर्जी काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी नॉलेज है, बट आपकी इस इंटेलिजेंस को आपने लोगों तक शो नहीं किया और लोग आपको सही तरीके से नहीं समझ पाए। आपने भरपूर प्यार दिया लोगों को, अपनी फैमिली को, बट उसका रिजल्ट आपको किसी न किसी डोमिनेशन के फॉर्म में देखने को मिला। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि अब मुझे अपने सपनों को देखना है, किसी के डोमिनेंस में नहीं रहना है। और स्ट्रांगली आपने इस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी, बदलाव, बड़े बदलाव के लिए आप आगे बढ़े। टावर शो कर रहा है कि चीज़ें कुछ बिगड़ी है, तभी आप इस तरह का डिसीजन लोगे। नाउ लेट्स सी, सब इतना कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये टावर मोमेंट क्यों आया? आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस, लेट मी सी। ये टावर मोमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है? किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे व्यूवर्स के लिए बताया जा रहा है? सो टावर मोमेंट किस तरह का है? जस्टिस, बहुत ज़्यादा जस्टिस कार्ड आ रहा है। जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस। सी, यस, यहाँ मैं देख पा रही हूँ ये जो टावर मोमेंट है उसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके फेवर में है। जस्टिस है आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस है ये, यानी कि आपके पास जो पावर्स है, मैजिशियन, आप अपने पावर को यहाँ फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे ये कार्ड शो कर रहा है, सम काइंड ऑफ डोमिनेशन इज देयर, सम सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन। ये मुझे दिख रहा है किसी फीमेल फिगर से। वो फीमेल, आप सबको पता है कि फैमिली में फीमेल्स कौन कौन होती हैं, तो प्लीज़, मैं वो कहते हैं ना वही सेम सी एनर्जी कि भाई मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दिस दैट, जेठानी, देवरानी, यस ऑब्वियस, यही सारे रिश्ते हमारी फैमिली में होते हैं। तो इनमें से ही कोई तो फीमेल फिगर है, ओके, एनीवन, कोई भी रिलेशन होगा, कोई फीमेल फिगर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आपके इन लॉज के यहाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट डोमिनेशन, जो चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपने चूज किया दिस काइंड ऑफ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, दूर निकल जाना। और एक ये भी यहाँ रीडिंग दिख रही है कि आपने जो अपने एफर्ट्स डाले, उस एफर्ट्स का आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिखा। सारे ये फर्स्ट लाइन के कार्ड से, जो भी आपने एफर्ट्स डाले उनका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आगे चल के, ये मैं देख पा रही हूँ 5 से 7 साल के बाद की बात है, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट होते हुए आपको नहीं दिखा। दैट्स वाई आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है, इस तरह के चीज़ों से दूर जाना है। तो सी, थॉट्स में क्लियर आप शुरू से थे। जब आपने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया उस समय भी आपके थॉट्स में पूरी क्लैरिटी थी,
बहुत सी चीज़ें आप जानते थे इस फैमिली के बारे में, और उसके बाद ही आपने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है या करोगे। बट सडनली ये जो चीज़ें हैं, आपके थॉट्स तो पहले से ही क्लियर थे, अब आप यहाँ पे और क्लियर हो गए हो कि सॉरी, ये एनवायरनमेंट पे मैं सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, ये ज़्यादातर मुझे फीमेल्स के लिए रीडिंग लग रही है। दैट्स वाई आपको क्या लगा कि आपको जब मैजिशियन के रोल में जाना है, आपको अपने सारे पोटेंशियल को यूज़ करना है और इस तरह से कोई मैजिक दिखाना है। मैजिक दिखाना इन द सेंस हो सकता है कि आप कुछ अच्छा किसी फील्ड में कुछ करना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो, या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, या अपने सोल को अपग्रेड नहीं बोल सकते, एनहांस करना चाहते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे शायद पॉसिबल नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ सम डोमिनेशन, बिकॉज ऑफ सम एनर्जी। दैट्स वाई आप ये एनर्जी शिफ्ट, ये कार्ड मुझे एनर्जी शिफ्ट का दिख रहा है, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हो। दैट्स वाई इस पोजिशन में गए हो, जस्टिस। और ये डिसीजन जो है आपका कहीं ना कहीं बहुत करेक्ट डिसीजन भी है, बिकॉज अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते तो किस तरह से आप शायद टूट जाते, कोलैप्स हो जाते। टावर मोमेंट बहुत भारी पड़ता आपको। सो अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का चक्र जैसे घूमता रहता है, हर समय समय का चक्र एक जैसा नहीं होता। बिगनिंग की जो एनर्जी थी बहुत सुंदर एनर्जी थी, बहुत अच्छी एनर्जी थी, इट्स वेरी गुड। अभी की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि चीज़ लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस होने वाला है। आप इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए, आपने अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए आपके साथ जस्टिस हो रहा है। कुछ ऐसे सिचुएशन इसलिए हो रही है कि आप अपने साथ जस्टिस कर सको और अपने आप को पहचानो। यू आर लाइक अ मैजिशियन, यू कैन डू एवरीथिंग। सो बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने साथ समय बिताना होगा, और उसी के लिए आपने ये डिसाइड किया, जिससे आप आपकी लाइफ की जो एक लाइफ का पाथ होता है और एक सोल का पाथ होता है। तो लाइफ पाथ यानी आप घर के मेंबर्स के लिए क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितने स्किलफुली अपने फैमिली को मैनेज कर रहे हो, ऑल दिस शोज योर लाइफ पाथ, जो आपने बहुत अच्छे से किया। बट कहीं ना कहीं मन में एक रहता है कि मुझे अपनी सोल जर्नी को भी पूरा करना है, आत्मा की आवाज़ भी सुननी है, क्योंकि आपकी सोल देसी लवर की एनर्जी है। आपकी सोल बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत प्यारी सोल है। बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, बहुत कुछ सीखना चाहते हो, जो कि इस बंधन में पॉसिबल नहीं है। आपको हर्डल्स लग रहे हैं। दैट्स वाई आप अपने उस गोल को पाने के लिए, इस मैजिशियन में आने के लिए आपने आपकी यात्रा आगे सफ़र तय की। एंड बिलीव मी, ये जो आपने एक्सेप्ट किया, शिफ्टिंग जो आपने की है ना, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की सोची, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लाने वाली है, बहुत प्योरिटी। आगे चल के यहाँ कुछ कार्ड्स में मुझे आप जैसे डिस्टर्ब दिख रहे हो, जिस तरह से ये आया है टावर मोमेंट, इस तरह से ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एनर्जी थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हुई। बस ये 2 कार्ड्स हैं जो शो कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर। ये 2 कार्ड्स के अलावा ऑल कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड फाइनली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल, जो आपका सोल पर्पस है, जो आपके लाइफ गोल्स हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अचीव। सो फाइनली मैं ये कहूँगी कि रीडिंग इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज सी हर किसी के लाइफ में ऐसे छोटे मोटे हर्डल्स तो आते ही हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अदरवाइज आपकी जो ये लाइफ स्टोरी है, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत सुंदर है। एंड फाइनली कुछ मैं कंक्लूजन्स लिख लेती हूँ। सन कार्ड, बहुत ज़्यादा आप जब अपने रियल सेल्फ को पहचान जाओगे, नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद आप बहुत शाइन करोगे, लोग देखते रहेंगे आपको, बहुत प्राउड फील करेंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, आपका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा प्राउडफुली लिया जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एबंडेंस, ग्रोथ, ऑलरेडी पहले से ही एबंडेंस एंड ग्रोथ है। यस, द पर्सन जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे, उनकी एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है। दे आर गोइंग टू रियलाइज, यानी सी आप ये एनर्जी में आए हो, आप किसी से मुंह मोड़ लिया है आपने, और मैंने जैसे बताया कि ये
समवन इज देयर, सम लेडी इज देयर, डोमिनेशन। सो यहाँ की रीडिंग से मुझे लग रहा है भाई एक नहीं दो लोग हैं ऐसे जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी में थोड़े से रोड़ा अटका रहे हैं। तो वो दोनों पर्सन को रियलाइज होगा कि आप खरा सोना थे, है ना। उनको रियलाइज होगा कि आप गोल्ड थे, आप खरा सोना थे, आप वैल्यूबल थे, आप इस तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थे। आपके रहने से घर में चमक दमक रौनक बनी रहती थी। बट अब जैसे ही आपने मुंह मोड़ लिया, आपने इस तरह से अपनी कहीं और जर्नी स्टार्ट कर दी, दूर अलग जगह की, अब उनकी हालत ऐसी है। सब कुछ है बट फिर भी अंधेरा ही अंधेरा उनको नजर आ रहा है। और आप वहाँ पे सेलिब्रेशन करते दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। तो रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। सो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा विशेस, जो भी इस साल मैरिज में, शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, मैं यही प्रे करूँगी कि उनकी लाइफ खुशियों से भरी रहे और लाइफ की जो भी छोटे बड़ी स्ट्रगल्स हैं उनको वो एक मैजिशियन की तरह, एक्चुअली मैजिशियन की तरह प्ले करें, उनके जो भी रोल है उसको निभाएं। ओके, सो रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग किसी से रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेट मी नो कि कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये रीडिंग उनके लिए भी होगी जिनकी ये ईयर में शादी हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे रीडिंग ख़त्म करते हैं।